वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके जो 4 मॉडल पेपर थे वो बच्चों पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला सवाल है बच्चों पढ़ लेते हैं। स रवम कर्तुम आरभतः अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पद, यानी इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा पद है जिसके अंदर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा श। अगला है राष्ट्रे विदेही, यानी दूसरे में बोला है राष्ट्र में विद्वान है। क्या है बच्चों यहाँ पर दूसरे का आंसर होगा हमारा अ, यानी अनुरक्तिम। गुहाम दृष्टवा अस्मिन् वाक्ये अध्याय पदम अस्ति स अचिंत्यतः रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय, यानी इसके अंदर हमें बताना है कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। अगला है हमारे पास पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी अस्मिन् वाक्ये अवयव पद, यानी इसके अंदर कौन सा पद है जो अवयव है। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा सर्वथा। अगले की बात करें तो कर्ग दो ध्योगे उपयोग है भवती रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी यहाँ पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो कागज उद्योग में प्रयुक्त किए जाने वाला किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा वृक्षाणाम, यानी वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण सह पशवः अपि रक्षणीय रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति, यानी इसके अंदर पर्यावरणीय है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सी, यानी परिउपसर्ग हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो सर्व है दुखम, तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, यानी परवशम। भारत जनता अहम इति कविता या रचनाकार, यानी जो भारत जनता अहम कविता है इसके जो रचनाकार है उनका क्या नाम है वो हमें बताना है। तो बच्चों वो हो जाएगा रमाकांत शुक्ल। अगला है क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर तो 9 की, तो देखो अधोलिखित पद यहाँ पर हमें संधि भी करनी है और उसका संधि विच्छेद भी लिखना है। तो पहले में देखो क्रे प्लस अर्थम, तो क्या हो जाएगा बच्चों पर्यार्थम हो जाएगा ये। अगला सवाल है इत्येन्यो, यानी यहाँ पर हमें इसका संधि विच्छेद करना है। तो इति प्लस क्या हो जाएगा अनयो। अगला सवाल है यहाँ पर रेखांकित पद के अंदर हमें प्रश्न निर्माण करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा चलो पढ़ लेते हैं। पहला बोला सा महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिता आसीत है, यानी है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगी वह किसकी पहली महिला शिक्षिका थी। तो सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत है। समयाता है पूर्वम आयासम है करोसी, यानी आप समय से पहले मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप पहले व्यायाम करते हो। तो यहाँ पर क्या जाएगा कशा पूर्वम आयासम करोसी। अगले की बात करें तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके अंदर एक तरफ तो विशेषण दे रखा है, एक तरफ विशेषण, दोनों को हमें क्या करना है एक दूसरे से मिलाना है। तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों हमारा अयम, अयम को किससे मिलाएंगे हम प्रदेश। दूसरा है महत्व, महत्वाधानी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों संस्कृति। तीसरा है प्राचीन, प्राचीन को हमें मिलाना है इतिहास। एक है समवाय है। अगला है अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हमें समय जगत है, इसके अंदर हमें बताना है कि विशेषण कौन सा और विशेष्य कौन सा पद है। तो विशेषण तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मम और विशेष्य क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जगत। अगला सवाल है काष्ठकेषु दतेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानम पूर्यतः, यानी हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले क्या बोला है बालक है स गच्छति, तो यहाँ पर क्या है बच्चों पितृ दिया हुआ है तो क्या जाएगा यहाँ पित्रा, क्या हो जाएगा इसका पित्रा। दिख दुर्जन है तो दुर्जन की हमें सही विभक्ति क्या लेनी है बच्चों दुर्जनम। तीसरे की बात करें तो स धनम ददाती, तो कव्ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कव्ये धनम ददाती। चौथा है इसके अंदर बताना है अधः जनः तिष्ठति, तो वृक्षस्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर वृक्षस्य अधः जनः तिष्ठति। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 4 शब्द दे रखे हैं जिनको हमें भरना है। अगर हम देखते हैं बच्चों पहला है सहते यानी सहन करना, भवंती यानी बनाना, गुणति यानी मुड़ना और भिक्षपति यानी फेंकना। पृथ्वी स्वर्गीय अक्ष से, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्या करती है बच्चों अपने अक्ष पर क्या करती है गुणन करती है। तो क्या जाएगा यहाँ पर गुणति। दूसरा है बाला प्लास्टिक यानी अवकरण कंडेले, यानी बेकार कांडों में वृक्षों के बच्चों के प्लास्टिक बैग क्या कर देते हैं बच्चों फेंक दिए जाते हैं, क्या कर दिए जाते हैं फेंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा दूसरे के अंदर क्षिपंती आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है सर्वे नदी जले निमज्जिता, यानी
यहाँ पर बोला है सभी नदी में पानी में डुबोए गए, क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर भवंती, यानी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भवंती हो जाएगा। अगला है माता पितरो नृणाम है संभवते कलेशम सहते, क्या हो जाएगा इसका सहते यानी सहन करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है जिसके अंदर भी हमें चार शब्द दे रखे हैं। पहला है मारवा यानी मनुष्य, चतवारी यानी चार, चचल यानी बेचैन और तप यानी तपस्या। तो चलो बच्चों पहला हो गया नित्यम वृद्धोपसेनम वर्धते, तो क्या करते हैं बच्चों चतवारी, क्या आ जाएगा इसके अंदर चतवारी यानी चार। त्रिषु तुष्टेषु सर्वः समापेपे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तप है। अस्माकम छायायाम विरवंती, तो मानवा अस्माकम छायायाम है विरवंती। अगला हो जाएगा लास्ट का बच्चों चचल वनम गतवान है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसके अंदर हमें बच्चों जो क्वेश्चन दे रखे उनके हमें आंसर करके लिखने हैं। पहला यहाँ पर अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि हस्तपादिका क्रिया के सामने प्रबंधते, यानी हाथ पैर की क्रिया कौन नहीं करता है, तो हस्तपाद पादादिका क्रिया वह संत्र सत मनसाम न प्रबंधते, यानी जिन लोगों का मन डरा हुआ होता है वे ऐसी क्रियाएं नहीं करते हैं। तो वस्त्र पुटके के सामने आवश्यकता न भविष्यति, यानी कपड़े के थैले की जरूरत किसे नहीं है, तो वस्त्र पुटके रुपए कारण आवश्यकता न भविष्यति, यानी आपके कपड़े के थैले में पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। राकेश है कश्याम तिस्कराय करोति, यानी राकेश किससे गणना करता है, तो राकेश है सृष्टि उत्पादिन्यः सकत्यः तिरस्कराः करोति, यानी राकेश सर्जन की उत्पादक शक्ति को अस्वीकार करता है। अहम किम किम चिनोमी, यानी मैं क्या चुनूं, तो अहम प्रेह श्रेह च चुनोमी, मैं चाहता हूं कि क्या प्यार और क्या अच्छा है। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 17 इसके अंदर भी बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा जिनके हमें आंसर करने हैं। पहला है कस्मे किमपि अकार्यम न भवंती, यानी किसे कोई भी चीज बेकार नहीं लगती है, तो धूर्ताया, यानी क्या हो जाएगा बच्चों धूर्ताया हो जाएगा, यानी भूखों के लिए। कार्य तो वेतनानी अचिरित्य झर धरे पे किमह प्रदीयति शमः, काम के अंत में आती ढोने वाले की उनकी मजबूती के अतिरिक्त क्या भुगतान किया जाता है, तो बच्चों सम्मान दिया जाता है। केसाम समवाय है सप्त भगिने इति कथ्यते, यानी किसके संयोजन को 7 महीने कहा जाता है, तो सप्त राज्य नाम, यानी 7 राज्यों के नाम। मधुमक्षिका की जनेत, यानी मधुमक्खी को क्या उत्पादन करना चाहिए, तो माधुर्य यानी मिठास। क्वेश्चन नंबर 18 इसके अंदर बच्चों आपकी किताब के कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र के अंदर नहीं आए हो। तो बच्चों देखो अगर हम देख लेते पहला हो जाएगा अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेन विन तत्वार्य तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दूसरा है यम माता पितरो कलेशम सहिते सबवे निरान न तस्य निष्कृति ही शक्या कुर्तम वर्ष सतेरपी। अगला है क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो यहाँ पर हमें एक और ब यानी 2 खंड दे रखे जिनको हमें क्या करना बच्चों यहाँ पर दोनों को मिलाना है। चलो मिला लेते हैं, किस प्रकार से हम इनको मिलाएंगे, तो बच्चों एक एक करके पढ़ लेते हैं उसके बाद इनको मिलाने का प्रयास भी करते हैं। तो पहला है सुपूर्ण है सदैवास्ति, यानी हमेशा यदि हमेशा अच्छी तरह से पूरा होता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा खाद्यान्न भंडारम, क्या जाएगा बच्चों खाद्यान्न भंडारम। नदीनाम जलम यत्र, आगे क्या जाएगा बच्चों यानी पीयूष तोल्य। अगला है इयम वीरयोग्या, क्या हो जाएगा तथा कर्म सेवा शीतो राजते भारत स्वर्णम, यानी एक बार पढ़ लेते हैं अर्थ क्या होता है संपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्नम भंडारम, यानी हमेशा एक भरा हुआ भोजन कंटेनर होता है। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यानी जहां नदियों का पानी अमृत के समान होता है। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेवा, यानी वीर वह वीर भोक्ता और कर्म सेवा है। चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है, भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर चमकती है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसके अंदर हमें 4 शब्द दे रहे हैं जिनको हमें नीचे भरना है। वाहनानी यानी वाहन की बात, गतियानमाना यानी गति नियम, राजमार्ग से राजमार्ग, पर्यावरणम यानी पर्यावरण। तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा सबसे पहले अस्मिन चित्रे दृश्यम, किसके बारे में दे रखा बच्चों यहाँ पर जो हमें चित्र दे रखा वो दे रखा राजमार्ग से, क्या जाएगा राजमार्ग से, यानी राजमार्ग का चित्र दे रखा है। राजमार्ग के विविधानी, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर वाहनानी, यानी विविध प्रकार का क्या है वाहन है। दूसरा है वाहनाम धूमेन प्रदूषण भवति, यानी वातावरण को क्या करता है ये प्रदूषण करता है। वानस्य आगे क्या जाएगा हमारा गति नियमान, गति नियमानाम है पालनम करणीय, यानी हमें गति का नियम का पालन करना चाहिए जब भी आप गाड़ी का उपयोग करते हैं। अगला है यहाँ पर हमें देखो कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको हमें इन जगह भरना है। तो देखो अगर बात करें पहला इसके अंदर जो वर्ड हमें दे रखे हैं
पहला देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला है अलसा यानी आलस्य, बीजानी यानी बीज, रुचि यानी रुचि, कृषक यानी किसान, पुत्र यानी बेटा। अगला बच्चों सुपुप्तम यानी अच्छी तरह से रखे हुए। अगला हो जाएगा मरणांतरम क्षेत्राण यानी क्षेत्र की बात हो रही है, खेत की बात हो रही है। और समृद्धा यानी समृद्धि की बात हो रही है, यानी मरने के बाद। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से इनको हम यूज में लेते हैं। तो बच्चों अगर बात करें तो पहला हो जाएगा कस्मीम सचिदम ग्रामे एक वृद्ध कृषक अवसतः, यानी किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। तस्य चतवार पुत्रा आसन परम ते अलसा अभवन, यानी उसके चार पुत्र थे लेकिन वो क्या थे, आलसी थे। ते कृषि कार्य पितु संयोगम न न अकुर्वन न च तेसाम कार्यकारी रुचि आसीत है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वे खेती में अपने पिता का सहयोग भी नहीं करते और न ही खेती में रुचि रखते थे। अस्मात् कारणातः वृद्ध कृषक चिंतवान है, इस कारण से किसान क्या था, चिंता में था। मरणासनावासरे वृद्धः कृषकः स्वपुत्रान् अकस्मात् यत् मम द्रव्येषु गुप्तं धनं वर्तते मम मरणानन्तरं क्षेत्राणः क्रीत्वा सुप्तम धनम प्राप्त्यम, यानी उनकी मृत्यु के पूर्व संध्या पर बूढ़े किसान ने अपने चारों बेटों से कहा, मेरे खेतों में छिपा हुआ खजाना है। पुत्रा एतत् सर्वा आसीतः निज पुत्रु मृत्यु पश्चात निज क्षेत्राम आकर्षण परम सुप्तम धनम न लाभतः, यानी उसने बोला कि मेरी मृत्यु के बाद खेतों में खोदा हुआ अच्छी तरह से छिपे हुए खजाने को ढूंढो। ये बात सुनकर प्रसन्न हुए, अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने खेतों पर कब्जा कर लिया लेकिन छिपा हुआ खजाना उनको नहीं मिला। ते निराशा है सजाता अते निज मातु प्रेरणया ते निज क्षेत्रसु बीजाणी अपवन है, परिणाम स्वरूप है प्रभुतम धान्यम अभवत तस्य विक्रहे ते समृद्धः धनीय च सजातः दन्ते चेत स्वपितुः सुप्त गुरुधनस्य रहस्य अबोधन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उनको क्या हुआ, उनको धन नहीं मिला, वे निराश हो गए। अंत में उन्होंने माँ के कहने पर उन्हें अपने खेतों में बीज बोए, परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में अनाज हुआ, वे इससे बिक्री के माध्यम से अमीर और अमीर बन गए। अंत में उन्हें इसका रहस्य पता चला, उनके पिता का अच्छी तरह से क्या कहना था खजाने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके अंदर हमें कुछ बच्चों यहाँ पर हमें 8 वाक्य दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनको क्रम में जमाना। अभी ये क्रम में नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। उपरीतः अवकारमः क्षेत्रपे उद्यता रोजलिन बाला प्रबोधयति, यानी बच्चे रोजलिन को जगाते हैं और ऊपर से करों को फेंकने वाले हैं। प्लास्टिकस्य विवद शाताम विचारयितुः पर्यावरण संरक्षणेन पशु नियदिनम रक्षितम बालाहम कृतनिश्चयः भवन्ति, यानी बच्चे प्लास्टिक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से जानवरों और अन्य लोगों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। गृहे प्रचंड उमा पीड़ितानि मित्राणि एककम कृत्वा गृहात् बहिराग गच्छति, यानी जो दोस्त घर पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित है वे एक एक करके घर से बाहर जाते हैं। अंत बाला जल विहार कृत्वा प्रशंति, यानी अंत में बच्चे तैरने से खुश है। साग फलानामी वारणे है सह प्लास्टिक सुपी मपी खादान में धेनु बालकः कदली फलानी भोजयंती, यानी बच्चे एक गाय को केले खिलाते हैं और सब्जियों के रेपर के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खाती है। वृक्षाणाम निरंतरम कर्तव्येन पुष्टवर्धनम च पिता बाला निर्दंड गच्छुम भवन्ति, ये जो बच्चे पेड़ों की लगातार कटाई और गर्मी से परेशान होते हैं नदी के किनारे जाते हैं। बाले से रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम करम सतायम प्रक्षति, यानी रोजालिंड में भी बच्चों के साथ सड़क पर बिखरा हुआ फेंकते हैं। अगला है मार्गे यत्र तत्र विकीर्ण करम दृष्टम पर्यावरण विषय चिंतम बाला परस्पर विचरति, यानी यहाँ पर बोला गया पर्यावरण के प्रति चिंतित बच्चे जब रास्ते में हर जगह मलबा बिखरा हुआ देखते तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना था, इनको जमाना था। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर इनके जमाने की, तो सबसे पहले क्या जाएगा, जो दोस्त घर पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित है वे एक एक करके घर से बाहर आते हैं। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, जो बच्चे पेड़ों की लगातार कटाई और गर्मी से परेशान नदी के किनारे जाते हैं। पर्यावरण के बारे में चिंतित बच्चे जब रास्ते से हर जगह मलबा बिखरा हुआ देखते तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। चौथे नंबर पे हो जाएगा कि बच्चे रोजालिंड को जगाते हैं क्योंकि वो ऊपर से कचरा फेंकने वाली है। बच्चों के साथ रोजालिंड भी सड़क पर बिखरा हुआ मलबा फेंकती है। बच्चे एक गाय को केले खिलाते हैं जो सब्जियों के रेपर के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खाती है। बच्चे प्लास्टिक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से जानवरों और अन्य लोगों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। अंत में दीवारें तैरने के प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों आपको इस प्रकार से आपको पहले हिंदी पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको जमाना है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसके अंदर बच्चों हमें बोला गया है कि यहाँ पर कुछ श्लोक दे रखे जिनका हमें हिंदी में अर्थ लिखना है। चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या अर्थ होने वाला है, एक एक करके सभी श्लोकों का अर्थ हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला है
यत्कर्म पर्वतोस्य सयात परितोषो अंतरालमन तत्व प्रयत्ने कुर्वती विपरीत वर्जयते। यानी प्रस्तुत श्लोक में करने योग्य कर्म के बारे में कहा गया है। जो कर्म करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है वह कार्य प्रयत्न पूर्वक शीघ्रता से करना चाहिए, किंतु जो इसके विपरीत हो अथवा जिस कार्य से हृदय को संतोष नहीं प्राप्त हो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। इयम ज्ञानिनम जैव वैज्ञानिकानाम विपश्चित जनानाम निमीय संस्कृतमानः बहुनाम मतनाम जनानाम धैर्यम सितो राजते भारतवर्षं स्वर्ण भूमि। प्रस्तुत श्लोक में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि भारत देश की भूमि ज्ञानियों, बच्चों दूसरे का जो आंसर होगा हमारा यहाँ पर कि वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतियों से युक्त है। इस भूमि पर अनेक मतों वाले लोग रहते हैं। भारत की यह स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। तीसरा जो हमारा बच्चों यहाँ पर श्लोक है ये लिखा हुआ है कि निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबकम वसुंधराय प्रे श्रे च चिनोम्युभ्यम शिवेविके भारत जननाम अहम। यानी प्रस्तुत श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषताएं बतलाते हुए कहता है कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है, वह पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है तथा भारतीय जनता सभी के लिए रुचिकर और कल्याणप्रद कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें दो पाठ के नाम दिए हैं, ग्रहम शून्यम सुताम विना अथवा डीजी भारतम। दोनों में से किसी एक पाठ का सार हमें हिंदी में लिखना है। तो पहला है ग्रहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सूना है। प्रस्तुत पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के अनुसार राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु लिंग पता करने हेतु चिकित्सक के पास जाता है। रास्ते में राकेश की बहन शालिनी को जब वास्तविक बात का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी भाभी माला को वापस घर ले आती है। घर पर वह अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती है और उससे समझाती है कि अपनी बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है। वह पुत्र एवं पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए भ्रूण हत्या करने को महापाप बतलाया गया है। दूसरा है डीजी भारतम। तो ये बच्चों जो मॉडल पेपर 1 हमने हल किया था उसके अंदर हमने ये पहले से ही देख लिया है। आप प्लेलिस्ट के द्वारा मॉडल पेपर 1 के अंदर इस वाले पार्ट का हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पर देखो हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको हमें नीचे गए शब्दों में भरना है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करें पहला तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का तो नियमानाम यानी द महतम प्रत्येकस्मिन् सफलम छात्रे प्रिय है अत्यंतम कलह, यानी इनका हमें प्रयोग करना है। यानी हमें जितने वाक्य दे रखे हैं 8 वाक्य इससे बनाने हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले समाजे नियमानाम पालनम अनुशासनम भवति, यानी समाज में नियमों का पालन अनुशासन है। जीवने अनुशासन से विशेषम महतम भवति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। प्रत्येकस्मिन् पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति, यानी हर कदम पर अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन बिना कीमती कार्य सफलम न भवति, यानी अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। छात्रेभ्य अनुशासनम व्यर्थ शास्त्रे परमाशकम अस्ति, यानी यहाँ पर बोला गया कि व्यवस्था के लिए विद्यार्थियों का अनुशासन आवश्यक है। अनुशासित सर्वेभ्य प्रिय भवति सामाजिक व्यवस्था अनुशासनम अत्यंतरम आवश्यकम अस्ति, यस्मिन् समाजे अनुशासनम न भवति तत्र सदैव कलह भवति, यानी यहाँ पर बोला गया जो अनुशासन अनुशासित होता है वह सभी का प्रिय होता है। सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुशासन आवश्यक है। जिस समाज में अनुशासन नहीं होता वह हमेशा कलह बना रहता है। अगले की बात करें यहाँ पर तो जो अथवा का सवाल था बच्चों, यहाँ पर हमें देखो एक प्रार्थना पत्र दे रखा है जिसके अंदर हमें यहाँ पर 8 शब्द दे रखे हैं, यानी आप पीड़ित हो तो उसके बारे में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन सा शब्द किस किस प्रकार से भरना है। तो देखो श्रीमान श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर आ जाएगा। विषय त्रिदिवसीय अवकाश महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत्र अहम ज्वर पीड़या रुग्णोऽस्मि अतः विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि अस्मात् कारणात् दिनांकतः पर्यंतम दिवसीय अवकाशम दत्वा कर्तव्यं भवतः स धन्यवादः। दिनांक आ जाएगा, इधर आपका जो भी नाम है वो आ जाएगा। आज का जो अंतिम सवाल है इसके अंदर हमें एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो पढ़ लेते हैं। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अक्रोध है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि सामाजिक कुरीतियों का मुखर विरोधी किया है। विद्वानाम सुरो मुंडनस्य स्वीकारायाम सा साक्षात निपभि मिलिता, यानी
मुंडवाने से इनकार करने के लिए सीधे नाट्य से मिली। फलतः केचन नाप्यः अस्य रूढो सहभागिनम् अचन्दम्। एकदा सवित्रं मार्गदष्टं यतं कूपं निष्कं शिविरवस्थं तथा कथितं निर्विजातीयः कस्मिन् नार्ये जलं पातुं विचन्ते समय उच्चवर्गीयः उपहासं कुर्वन्तः कपातः जलोद्धरणम् अभजन्ति। सावित्री एतत् उपमानं सोढुं शक्नोमि सतः स्त्रिया निवृत्ति तत्र तडागां दर्शयित्यां कृत्यं च यत्र यष्टं जलं यतत् सार्वजनिकां तडाम् अस्मान् जलग्रहे नास्ति जलप्रबन्धं तथा मनुष्याणां समानां स्वतन्त्रं पश्यं सर्वदे यथार्थ समनति। यानी यहाँ पर बोला गया है बच्चों कि पहला सवाल है देखो, सावित्री कासा मुखरम विरोधम करती, यानी सावित्री ने मुखर होकर किसका विरोध किया? तो सावित्री सामाजिक कुरीतियों मुखरम विरोधम अस्ति, यानी ने सामाजिक जो कुरीतियां हैं समाज के अंदर उनका विरोध किया। ते कुपात जलोदरम अवर्णम, यानी कुएं से पानी निकालने ने किसने कहा? तो उच्च वर्गीय कुपात जलोदरम धारणम, यानी उच्च वर्ग के कुएं से पानी निकालने से रोक देते हैं। कस्मिन नास्ति जाति बंधम, यानी किसमें जाति का बंधन नहीं है। तड़ागात जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यानी तालाब से पानी लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। यथा इष्टम इति संधि कृत्वा लिखनी, यानी यथेष्टम हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 का मॉडल पेपर 5 था संस्कृत का उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।